नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं ब्रजेश चौक से। अनादि विशेष में आज बात मध्य प्रदेश में वैक्सीन की किल्लत की। कोरोना से बचने के लिए सरकार टीके पर ही सबसे ज़्यादा जोर दे रही है। इसके लिए शहरों से लेकर गांव तक में वैक्सीनेशन अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कतों को देखते ही सरकार ने सीधे केंद्रों में जाकर वैक्सीन लगवाने की भी छूट दे दी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, इसके लिए जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब वैक्सीन के डोज खत्म होने की वजह से प्रदेश के कई जिलों में टीका लगना बंद हो गया। लोगों को टीका लगवाए बिना ही केंद्रों से वापस लौटना पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग तक को ये नहीं पता कि वैक्सीन की अगली डोज कब आएगी। प्रदेश में वैक्सीन के संकट पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 17 लाख से अधिक डोज उपलब्ध हैं। पिछले हफ्ते ही पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। अभी तक 18 से 44 साल वालों के लिए राज्य सरकारें खुद वैक्सीन खरीदकर लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करा रही थी, लेकिन अब वैक्सीन की खरीद केंद्र करेगा और राज्यों को देगा। सरकार के प्रयासों से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन कोरोना की रफ्तार थमने के साथ ही वैक्सीन की कमी भी सामने आने लगी है। ऐसे तो मध्य प्रदेश में 10 जून तक 1 करोड़ 36 लाख 42 हजार से अधिक वैक्सीन के डोज लगे हैं, लेकिन गुरुवार को कई जिलों में लोगों को टीका लगवाए बिना ही केंद्रों से लौटना पड़ा। इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, धार सहित कई जिलों में वैक्सीन के डोज खत्म हो गए। इंदौर में गुरुवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के सारे डोज खत्म हो गए। देर शाम तक वैक्सीन की खेप भी नहीं मिली। मुश्किल से 25,503 लोगों को टीका लग पाया। ज्यादातर टीकाकरण केंद्रों से लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। टीके की किल्लत से स्टाफ भी परेशान होता रहा। इंदौर में शनिवार को भी सिर्फ वैक्सीन का दूसरा डोज ही लगेगा। धार में गुरुवार से वैक्सीनेशन शिविर लगना बंद हो चुके हैं। वैक्सीन कब आएगी ये स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं पता। ग्वालियर में वैक्सीन की कमी के चलते बुधवार को 33 और गुरुवार को 40 केंद्र कम कर दिए गए। श्योपुर के कराहल ब्लॉक में सोमवार और विजयपुर ब्लॉक में गुरुवार से वैक्सीनेशन बंद है। मुरैना में गुरुवार को कैलारस, नूराबाद, पोरसा, पहाड़गढ़ में वैक्सीनेशन बंद रहा। सबलगढ़ में भी 50% लोगों को ही टीका लगाया जा सका। शिवपुरी में गुरुवार शाम तक 1000 डोज ही बचे थे। नीमच में गुरुवार को जिले भर में कहीं भी टीकाकरण नहीं हुआ। आगामी आदेश तक टीकाकरण स्थगित कर दिया गया है। मंदसौर में भी गुरुवार को वैक्सीनेशन नहीं किया गया। शुक्रवार को 4 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ। कटनी और अनूपपुर में भी टीकाकरण प्रभावित है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब इस तरह की भ्रामक बातों को प्रचारित किया जाता है। ये पहले भी खुलासा हो चुका है कि कोविशील्ड का जो लाइसेंस था, उस लाइसेंस में ये शर्त थी कि कुछ मात्रा में वैक्सीन को कुछ चयनित देशों में भेजा जाएगा। उस लाइसेंस में, उस रॉ मटेरियल के आने में ये शर्तें निहित थी। इस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए एक बड़ा अचीवमेंट किया है, जिसमें 1 साल के अंदर वैक्सीन का निर्माण हुआ। और इस 137 करोड़ के देश में जिस प्रकार से सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। छोटे छोटे देश अपने नागरिकों को वैक्सीन नहीं लगा पा रहे, पर हिंदुस्तान में जिस प्रकार से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी उपलब्धि है।
प्रदेश में वैक्सीन की कमी के बीच वैक्सीनेशन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने आरटीआई के जरिए बड़ा दावा किया है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार भारत ने दुनिया भर में वैक्सीन की सप्लाई की है। मोदी सरकार ने 95 देशों को वैक्सीन के 6,63,70,000 डोज दिए हैं। 1,07,15,000 डोज फ्री में बांटे गए हैं। हफीज के आरटीआई में विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पूरी दुनिया को कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के डोज 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक भेजे गए हैं। मोदी सरकार ने बांग्लादेश को 1,03 लाख डोज दिए हैं। इनमें से 33 लाख डोज बांग्लादेश को फ्री में बांटे गए हैं, जबकि 70 लाख डोज बेचे गए हैं। वहीं सऊदी अरब को 45 लाख डोज बेचे गए हैं। अफगानिस्तान को 9,68,000 डोज दिए गए हैं, जिसमें 5 लाख डोज फ्री दिए हैं। श्रीलंका को वैक्सीन के 12,64,000 डोज भेजे गए हैं। मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि उन्होंने जनवरी 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक 3 महीने के अंदर तकरीबन 6,63,70,000 डोजेस जो हैं वो दूसरे देशों को बांट दिए, मुफ्त में बांटे, पैसों के अंदर बेचे और संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स फैसिलिटी के अंदर बेचे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज हम भोपाल में खड़े हैं। भोपाल की आबादी जो है वो तकरीबन 25 से 30 लाख के बीच में है। 30 लाख जो हैं 33 लाख डोजेस फ्री में बीजेपी सरकार ने बांग्लादेश को भेजे आज से 2 महीना पहले, जबकि आज भोपाल में अगर वो होता तो पूरे भोपाल वैक्सीनेट हो जाता। जितने मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने विदेशों को भेजे हैं वैक्सीन के डोजेस, उसमें तो पूरा मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी अब तक वैक्सीनेटेड हो जाती, जिसके लिए हम आज भुगतान कर रहे हैं इनकी इस गलती का। उसके साथ एक चौंका देने वाले ये हैं कि आप ये देखिए कि तकरीबन कुल मिला के 95 देशों को भेजे गए हैं वैक्सीन के डोजेस, जिसके अंदर कनाडा जैसे संयुक्त जो संपन्न देश हैं उन्होंने भी हमसे वैक्सीन खरीद ली और उनके वहां के बुजुर्गों को हमारी वैक्सीन लगाई गई। कोरोना संकट के बीच देश को 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सौगात मिली। मोदी सरकार ने जनवरी 2021 में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया और लोगों की जान बचाने के लिए टीके लगाए जाने लगे। लेकिन इसी बीच सरकार ने पड़ोसी देशों से लेकर दुनिया भर में वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज बांटे। जिस दौरान सरकार विदेशों में वैक्सीन की सप्लाई करती रही, उसी कोरोना काल में अपने ही देश के लोगों को कई दफा वैक्सीन नहीं मिल सकी। अभी भी मध्य प्रदेश में वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है और इसी को लेकर विपक्ष भी आए दिन सरकार को घेरता रहता है कि सरकार को देश की जनता का ख्याल नहीं है। अब वैक्सीन के संकट को देखते हुए सवाल ये उठता है कि शायद सरकार ने अब तक वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कोई योजना ही नहीं बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो टीके का टोटा मध्य प्रदेश की ही बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी टीके की कमी की बात बार बार उठती रही है। लेकिन एक तरफ चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे हैं, विश्वास सारंग दावे कर रहे हैं कि भ्रामक जानकारी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि किस तरह से विदेशों को वैक्सीन दे दी गई थी, इस कारण ये हालात हो गए। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। नेक्स्ट स्टूडियो में हम उनसे बात करेंगे कि आखिर संकट क्यों। मनोज जी, टीके का टोटा चल रहा है मध्य प्रदेश में, इन्हें अन्य राज्यों से भी ये खबरें आ रही, तो आखिर ये संकट क्यों हुआ? वैक्सीनेशन को लेकर कोई एक रणनीति नहीं बन पाई है क्या, या जो राज्यों को अधिकार दे दिए गए थे इसके बाद केंद्र ने फिर ले लिए, तो इस कारण कहीं ये गफलत हो रही है? बिल्कुल, देखिए आप जो कह रहे हैं दोनों कारण है। पहला अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने जब पिछली बार ये कहा था कि जो 18+ वाले जो युवा 18 से 45 साल तक के, उनका वैक्सीनेशन का खर्चा राज्य सरकार उठाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य सरकारों के चाहे तो वो सीधे कंपनियों से बात कर लें और जो इस रेट में उनको टीका मिल सकता है वो ले लें। मध्य प्रदेश सरकार ने भी हमने देखा ग्लोबल टेंडर जारी किए थे, लेकिन जो बड़ी कंपनियां थी बहुराष्ट्रीय, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि वो राज्यों से डील नहीं करेंगे, वो सीधे केंद्र सरकार से डील करेंगे। विवाद मचा। इसके बाद केंद्र सरकार ने आगे आई और ये कहा कि पूरे देश में हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का खर्चा वो उठाएंगे।
अब जो राज्य से इसके पहले जो केंद्र सरकार ने जो टीके जारी किए थे उसमें कोटा फिक्स था कि 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए कितना डोज है, 45 से प्लस वालों के लिए कितने डोज हैं, पहले टीके के लिए कितना डोज है और दूसरे टीके के डोज के लिए कितने वैक्सीन दिए जाएंगे। ये सब तय हो गया था। तो यही एक कारण था कि हम देखें कि ये जो कमी दिख रही है वो अलग अलग उसमें दिख रही है। जिनको सेकंड डोज लगवाना है, हम देख रहे हैं कईयों को वो अलाटमेंट नहीं मिल पा रहा है। जिनको पहला डोज लगवाना है लेकिन अगर वो 45 प्लस के हैं तो उनको कई जगह टीके लग रहे हैं, कई शहरों में कई जगह नहीं लग रहे हैं। कई जगह हम स्थिति देख रहे हैं कि 18 प्लस वालों को कहीं पर भी टीके नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि वो जैसे ही वो शेड्यूल में जाते हैं तो उस दिन उनको कोई अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है। मनोज जी, मध्य प्रदेश में टीके की कमी है, ये तो तय हो गया। तमाम जिलों से खबरें आ रही, कई जगह केंद्र कम कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य महकमा कह रहा है कि अगले टीके या वैक्सीन कब आएंगी हमें पता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है? यही बात यदि कांग्रेस शासित राज्य कह रहे होते तो ज़्यादा हम मानते कि ठीक है, लेकिन आपका समन्वय नहीं है क्या? देखिए, दोनों चीज़ें ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र है जो कि बीजेपी शासित नहीं है, आबादी उसकी उत्तर प्रदेश से कम है, लेकिन उसको टीका हमने देखा कि ज़्यादा मिला है उत्तर प्रदेश की बनिस्बत। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि केंद्र राज्य सरकारों के संबंध से, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि जो ग्लोबल टेंडर की जो बात कर रहे थे राज्य, दूसरी एक चीज़ आप देखिए कि एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, दूसरा हम देख रहे हैं कि इसी भोपाल में परसों 40,000 लोगों को टीका लगता है, कल 16,000 लोगों को। तो एक तरफ तो जो कैंप लगाए जा रहे हैं तो वो ये रहा है कि एक आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको कैंप जगह नहीं मिल रही है, आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कई कैंप हम ऐसे देख रहे हैं कि जिस परिसर में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आप आधार कार्ड लेकर गए और आपको तुरंत टीका लग गया। तो ये दोनों चीज़ों की परेशानियाँ हैं। एक तरफ कई सारे केंद्र खाली पड़े और एक जगह कहीं आपको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राज्य सरकार या कहे कि जो जिला प्रशासन है उसकी चिंता ये है कि जो बाज़ार खुल रहे हैं तो पहले जो व्यापारी हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, फुटकर लोग हैं, जो सामान बेचते हैं, ठेले वाले, उनको वैक्सीनेशन हो जाए। इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि स्लॉट नहीं ले पा रहे हैं या उनको स्मार्टफोन का यूज़ नहीं पता है। मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रिजवान हमसे, हम उनसे जानेंगे शहर के हालात क्या हैं। रिजवान, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? रिजवान से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हम मनोज जी के पास फिर से चलते हैं और उनसे मनोज जी ये बताइए कि जब 25% हमने आरक्षण कर रखा है केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों को, यदि कमी है तो क्या इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर देना चाहिए और जो निजी अस्पतालों में रखे हैं, जो वैक्सीन के डोज रखे हैं, वो भी इस तरह पब्लिक में दे देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अभी हम भोपाल की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि निजी अस्पतालों के पास भी अभी वैक्सीन पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो लोग सक्षम हैं वो खुद इस तलाश में हैं कि वो टीका लगवा लें। तो सबसे बड़ी बात है, जब आप अलाटमेंट तो तब करोगे जब आपके पास वैक्सीन होगा। तो अभी तो आपके पास वैक्सीन ही नहीं है तो अलाटमेंट कहाँ से करेंगे? दूसरी एक बात है जो हम कह रहे हैं कि इसी भोपाल में हम देख रहे हैं कि अगर आप 750 रुपये चुका सकते हैं तो आप ड्राइव इन में जाइए, कार में बैठिए, आपको टीका लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप घर में बैठे रहिए, आपको टीका नहीं लगेगा। अगर आप व्यापारी है तो आपके लिए अब तो केंद्र पे जाके स्मार्टफोन नहीं है तब भी लग जाएगा। वो नहीं, लेकिन उसमें भी है कि आप प्रशासन ने केंद्र तय कर दिए, आप व्यापारी हो अगर तो आपको आपके बाजार में टीका लग जाएगा, लेकिन आम आदमी को नहीं लग पा रहा। तो ये जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि प्रशासन के पास कोई एक प्लानिंग नहीं है। हम क्यों रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि हम एक दिन में 1 लाख टीके लगा दें? हमको ये चाहिए कि बिल्कुल प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल एक ये देखिए मनोज जी कि भोपाल में आप अभियान चला रहे हो कि पहले टीका लगवाओ फिर दुकान खुलवाओ। बिल्कुल। आप सतना में कह रहे हो कि अलग तरह से निर्देश जारी कर दिया आपने कि वेतन नहीं मिलेगा। डबरा की एक खबर आई थी मनोज जी कि यदि आपने वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं दिया तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तब आपके पास वैक्सीन की कमी है, फिर ये जोर जबरदस्ती क्यों? वही सवाल है कि आप जब प्लानिंग नहीं है अगर आपके पास, क्योंकि आप अगर एक दिन में 1 लाख डोज लगाने की बात करते हैं तो आप ये सोचिए कि एक ऐसी बीमारी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मास्क, फिर हाथ धोना। तो अगर आप 1 लाख टीके लगाएंगे अगर 100 केंद्रों पे, 200 केंद्रों पे, तो आप एवरेज मानिए कि वहाँ कितने लोगों की भीड़ जुटेगी। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रशासन की चिंता इस बात को लेकर नहीं कि लोगों को वैक्सीन लग जाए, समय से लग जाए। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि हमको रिकॉर्ड बनाना है कि इंदौर ने 70,000 वैक्सीन लगा दिए तो हमको 1 लाख लगाना है। लेकिन कल 25,000 ही लग पाएंगे। वही तो, ये जो प्लानिंग का अभाव है, जो आप कह रहे हैं कि आपको जब टीका नहीं लगेगा तो वेतन नहीं मिलेगा, तो उसकी बजाय ये होना चाहिए कि कलेक्टरों को ये इंतजाम कर दे कि सरकारी ऑफिसों के गेट पर वैक्सीनेशन टीम बैठ जाए। जो भी कर्मचारी ऑफिस में घुसे वो अपना टीका लगवाए, अंदर जाए।
आपका एक दिन में पूरे स्टाफ को वैक्सीन लगा देंगे। राशन की दुकान आपने जहां फरमान जारी किया है कि वैक्सीनेशन के बाद राशन मिलेगा, उस राशन की दुकान के बगल में एक कैंप लगा दीजिए आप, एक 4 दुकानों के बीच में एक कैंप कि आप वहाँ वैक्सीन लगवाइए, अपना राशन ले लीजिए। तो इसकी बजाय वो ये कह रहे हैं कि आप कहीं से भी टीका लगवाइए, हमको मतलब नहीं है, आपको तो ये करना पड़ेगा। तो इसका हल भी उन्हीं के पास है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में मिल नहीं रहा वैक्सीन, सरकार इंतजाम कर नहीं पा रही है। तो जो एक आम आदमी जिसको टीका लगवाना है वो क्या करे? तो एक तरफ आप कह रहे हो कि प्रमाण पत्र लेकर आइए, और हम देख रहे हैं कि कई बार प्रमाण पत्र ही नहीं मिल पाते हैं, यदि वैक्सीन लगवा ली है वो भी नहीं मिल पा रहा है, आपको लोड ही नहीं हो पा रहे हैं। तो अव्यवस्था तो आपके ही पास है ना। बिल्कुल। और हम सुन रहे थे जो मंत्री विश्वास सारंग की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो विदेशों को टीका दिया वो उसकी बात कर रहे हैं, जबकि अभी हम प्रदेश की किल्लत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर 33 लाख टीके बांग्लादेश को नहीं भेजते तो क्या गारंटी कि वो 33 लाख टीके मध्य प्रदेश को मिल जाते, क्या प्रदेश के बाकी इससे आवाज़ नहीं उठाते। दूसरी एक और बात है कि ये बात है 2 महीने पहले कि आपने क्या किया, आज आप क्या कर रहे हो। जैसे हम देख रहे थे कि सेंट्रल विस्टा को लेके कि 500 करोड़ का प्रोजेक्ट की क्या ज़रूरत है, तो राज्य और केंद्र सरकारें कभी नहीं कह रही कि उनके पास टीके के लिए पैसा नहीं है, टीका नहीं है असल में। और दूसरी एक बात है, जो सीरम जहाँ बन रहे हैं, ये वैक्सीन जहाँ पे बन रही है, उनकी अपनी एक लिमिट है कि उनके लेकिन मनोज अपने जी, केंद्र सरकार 21 जून से अपने हाथ में ले रही है ये पूरा अभियान, और केंद्रीय मंत्री हम प्रकाश जावड़ेकर के दावे पर यकीन करें तो वो कह रहे हैं कि साल के अंत तक पूरे देशवासियों को हम टीका लगा देंगे। जब वैक्सीन नहीं है, आयात भी आपकी 5 से 6 करोड़ हो रही है अमेरिका से, तो फिर कैसे आप ये दावा पूरा कर पाएंगे? देखिए 21 जून तक जो अभी हम बात कर रहे हैं कि वो मंथली जो है, सालाना के बाद जो मंथली बात करें, कई सारे लोगों को उसका वैक्सीनेशन बनाने का ठेका मिल गया है। तो देश में ही ये खबरें आ रही है कि अगस्त तक हम 30 से 40 करोड़ डोज महीने के बनाने लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर राज्य सरकार और केंद्र मिलकर पूरे देश में अगर 1 करोड़ टीके भी रोज़ लगाएगी तो आपके पास 1 महीने का कोटा जुलाई अगस्त तक होगा। इस बीच जो विदेशी कंपनियों से हमने करार किया है कि जो मॉडर्ना है, फाइजर है, जिनको हमने छूट दी है कि आप मध्य प्रदेश में या देश में ट्रायल मत कीजिए, उसको लेके जो नुकसान होगा उसके हर जाने के लिए आपको दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके बाद उस स्पुतनिक जो रूस से आ रही है, हम देख रहे हैं लगातार राज्य को मिल रही है, केंद्र सरकार के माध्यम से मिल रही है, कई जगहों मिल रही है। तो ये धीरे धीरे, क्योंकि उनके अपने देशों में भी जब हम देख रहे हैं अमेरिकी कंपनियों की बात करें तो वो पहले अपने लिए टीका संग्रहित कर रहे हैं, फिर वो निर्यात की बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका की आधी आबादी को टीका लग चुका है, इजराइल में वही हाल है, ब्रिटेन की बात करें 30% आबादी को टीका लग चुका है। तो वो जो एक्स्ट्रा टीके हैं उसका जब वो निर्यात शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है। जी, जो एक्स्ट्रा टीके हैं ये तो विदेश की बात होगी। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आप देखिए कई जिलों में ज़्यादा टीके हैं, कई जिलों में केंद्र में आपको कम करना पड़ रहे हैं, लग नहीं पा रहा है। तो ये वितरण व्यवस्था में भी कहीं खामियां देखते हैं क्या आप? देखिए दोनों कारण है। एक तो ये है कि अगर मैंने स्लॉट बुक करा लिया लेकिन मैं टीका लगवाने नहीं गया तो वो टीका जो बच रहा है वाइल वो ख़राब हो रही है। और एक जगह एक जैसा आपने भी कहा यार, जो राज्य के सरकारों ने व्यवस्था कर दी है कि अगर आप पहले से स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे और आप 4 बजे के बाद जाइए, आप आधार कार्ड दिखाइए और टीका लगवा लीजिए, तो जाहिर सी बात है एक सेंटर पर लोग पहुंच नहीं रहे और एक पे ज़्यादा पहुंच रहे हैं। और ऐसी भागदौड़ भरे समय में तो आदमी सोचता है उसको घर के पास या जहाँ वो काम करता है उसके आसपास कोई सेंटर मिल जाए। ऐसे में अगर उसको पता लग जाता है कि उसके घर के पास कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पर उसको बिना स्लॉट बुक कराए अगर टीका लग सकता है, तो वो जाहिर सी बात है कि किसी एक सेंटर में कमी होगी। लेकिन इसके उलट हम ये भी देख रहे हैं कि कई जगह टीके खराब भी हो रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो कचरे के ढेर में हम देख रहे हैं टीका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एक नर्स पकड़ी गई जो टीका ही नहीं लगा रही थी, केवल सुई इंजेक्ट कर रही थी। तो ऐसी तमाम सारी जो लापरवाहियाँ निकल कर आ रही है, तो ये इस परेशानी को और बढ़ा रही है। कई जगह हम देख रहे हैं कि उस टीके को एक निश्चित टेम्परेचर पे एक निश्चित समय के लिए आपको रखना पड़ता है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे। जब आप वो नहीं कर पाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो एक सेंटर पे आप टीका दे नहीं पा रहे, एक पे इतने दे रहे हैं कि ख़राब हो जा रहा है। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि एक मोबाइल यूनिट की व्यवस्था केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को करना चाहिए और एक नोडल अधिकारी बना दे, कॉल सेंटर बना दिया जाए जिलों पर, कि अगर उसको पूरी जानकारी रहे कि अगर मान लीजिए उनको पता लगता है कि अशोका गार्डन में ये टीका नहीं मिल पा रहा है और अगर ये पता लगता है पिपलानी में एक्सेस है, तो वहाँ से वो टीम उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे उस गाड़ी में आपको पहुँचा दे, उस सेंटर पे पहुँचा दे। या किसी सेंटर पे उनको लग रहा है कि एक वाइल खुल गई और जिसमें 8 लोगों को टीका लग सकता है, वो पता करे कि नज़दीक का सेंटर कौन सा है। बिल्कुल, अच्छा सुझाव है मनोज जी आपका। हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मीडिया प्रभारी गोविंद मालू जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये कमी क्यों है। और स्वास्थ्य विभाग, गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। हेलो मालू जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है?
हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? गोविंद जी, टीके की कमी है मध्य प्रदेश में, कई सेंटर बंद कर दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं है कि अगले टीके कब आएंगे। तो क्या केंद्र में भी भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, फिर समन्वय क्यों नहीं? नहीं, समन्वय सब है। एक आध दिन की कोई दिक्कत है, वो आ जाएंगे टीके आजकल में जो लॉट आ रहा है, क्योंकि अभी जो दूसरी ये जो परिवर्तन हुआ है, केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को मुफ्त टीके दिए जाएंगे, तो कुछ प्रोसेस में एक आध दिन की दिक्कत है। काफी अफरात में टीके थे, काफी लग रहे थे, कई लोग तो मतलब एक्स्ट्रा सब डोजेस पड़े थे और लोग लगा नहीं रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि टीके नहीं है, एक आध दिन की जो ये आई है नीति के कारण जो बदलाव आया है उसमें आया है दिक्कत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। टीके पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश के पास आने वाले हैं। लेकिन मालू जी, फिलहाल तो कमी देख रहे हैं ना, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कमी है, लोगों को टीके नहीं लग पा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी आदेश निकाल रहे हैं, भोपाल में कह रहे हैं कि दुकान तब खुलेगी जब टीका लगवाएंगे। मालू जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, व्यवस्थाएं तो जिस तरह से मालू जी कह रहे हैं कि कमी नहीं आने दी जाएगी, एक दो दिन की बात है। मालू जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। हाँ जी, बोलिए। मालू जी, हाँ। एक तरफ टीके की कमी है, आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ दिन की किल्लत है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप टीके की कमी है तो फिर इस तरह के आदेश क्यों कि दुकान खुलवाना है तो पहले वैक्सीन लगवाइए, राशन चाहिए है तो पहले वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लाइए, वेतन चाहिए है तो पहले वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लाइए। इस तरह के आदेश नहीं निकालना चाहिए ना आपकी सरकार को? ये इसका मतलब ये है कि ये आपकी दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही। एक तरफ तो आप ये पूछ रहे हैं हमसे कि इसके लिए वैक्सीनेशन लगवाए, तो वैक्सीनेशन होगा तभी तो लगाने की बात कर रही है, और इसलिए वैक्सीनेटेड करना है पूरे समाज में, पूरे देश के नागरिकों को। आप देखिए हमारे यहाँ तो ठीक है, विदेशों में भी जो वैक्सीनेशन के लिए लोग कुछ प्रतिशत में प्रेरित नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग हो रहे हैं, वहां पर तो इनाम की राशि भी रख रहे हैं, कुछ प्रोत्साहन भी देख रहे हैं। एक देश ने तो सिगरेट का ऑफर करा है। देखिए ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलता है, इसमें समझाइश देना, लोगों को प्रेरित करना, क्योंकि हर कोई आदमी समझदार नहीं होता है कि हम वैक्सीन लगा लेंगे तो फायदा होगा। कुछ लोगों में भ्रम है, कई सारे गांवों में ये फैलाया हुआ कि इससे नपुंसक बांझ हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, इससे मर जाते हैं, इसको लगाते ही आदमी तो फिलहाल तो जिन लोगों को जो लोग लगवाना चाहते हैं उनको तो लगाइए, जो भ्रम बाद में दूर होता रहेगा। दूर कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ वैक्सीन पर्याप्त, एक मैंने कहा ना, एक आध दिन को मतलब जो आने में दिक्कत हो, एक आध दिन की बात है, हमारे तो खूब वैक्सीन, और इसीलिए हमने अलग अलग सेंटर्स, काफी सेंटर्स खोले, व्यापारियों के लिए अलग करा है, महाविद्यालयीन शिक्षकों के लिए और विद्यालयीन शिक्षकों के लिए जो अभी एग्जाम की जांच वो करेंगे, कॉपियां जांचेंगे, ये सब करेंगे, उनके लिए फुल वैक्सीनेशन की व्यवस्था। तो हमने अलग अलग सेक्टर्स में वैक्सीनेशन को के मोड को आगे बढ़ाने के लिए लगातार, और सरकार ने इसीलिए तो ये सब कहा कि आप वैक्सीन लालू जी, आप हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा भी जुड़ गए, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनाजी टीवी पर। जी नमस्ते। मालू जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि एक दो दिन की किल्लत है, एक तरफ अभियान भी चल रहा है, कुछ पाबंदियां भी लग रही हैं, कांग्रेस कह रही कि विदेशों में वैक्सीन भेज दी गई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, वैक्सीन को लेकर भाजपा शुरुआत से व्यवस्था कम, प्रचार में ज्यादा विश्वास रख रही है। आपने देखा होगा कि वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के फोटो से लेकर सर्टिफिकेट तक पर इन्होंने सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के फोटो की व्यवस्था की। चलो वो अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो देश के नहीं बन पाए, आज भी वो अपने आप को भाजपा का प्रचार। कांग्रेस की सरकारों ने तो वैक्सीन को फेंक दिया कचरे के डब्बे में, मैंने अस्पतालों को भेज दिया। देखिए कांग्रेस की सरकार 11.5 लाख डोज बर्बाद किए राजस्थान की सरकार ने, पंजाब में कचरे के डब्बे में मिले हैं। देखिए आप है ना, ये लोगों में भय और भ्रम पैदा मत करिए। ये भय दिखा दिखा कर लोगों को, आपने कई लोगों को मनोबल तोड़ दिया, बेचारे दम तोड़ दिए उन लोगों ने। तो ये कांग्रेस कम से कम ये हथकंडे ना अपनाए। ये तो आप पूछिए उनसे, अपनी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से, वो गौमूत्र पीकर बोले कोरोना नहीं होगा, और दिल्ली मुंबई में उनको जाना पड़ा इलाज कराने के लिए।
आप पूछिए उषा ठाकुर से, वो करेंगे हवन करने से कोरोना नहीं होगा। ये भ्रम फैलाने का काम गोविंद जी आपके भाजपा नेताओं ने भ्रम नहीं फैला, आप लोग तो भय फैला रहे हैं, आप भ्रम की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए क्या जरूरत कांग्रेस की वैक्सीन करके आपने लोगों में वैक्सीन के प्रति निराशा पैदा की है। जी मेरी बात का आप जवाब दीजिए ना। आप गौमूत्र, मैंने कहा आपसे गौमूत्र, देखिए उन्होंने ये थोड़ी कहा कि गौमूत्र से ही नहीं, तो फिर वो उन्होंने कहा कि गौमूत्र वास्तव में, अरे गौमूत्र चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। एलोपैथी तो 1700 में आई है। एलोपैथी और उस तरह 4000 साल से हमारे यहाँ आयुर्वेदिक और गोविंद जी की बात तो पूरी हो जाने दीजिए। शुरुआत चिकित्सा पद्धति है। आपको भाभी जी पापड़ याद है? आपके कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र जी समय का अभाव है। भाभी जी पापड़ बेच रहे थे, कोरोना नहीं होगा। आज भी हमारी जो प्राकृतिक इलाज है, दवाइयां हैं, वो आपको याद है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। गोविंद जी फाइनल कमेंट आपका, फिर इसके बाद धर्मेंद्र जी से एक फाइनल कमेंट लेंगे, क्योंकि समय की इजाजत नहीं है हमें। अभी बार बार कान पर जोर पड़ रहा है कि जल्दी से समय नहीं है हमारे पास। तो फाइनल कमेंट गोविंद मालू जी, कब वैक्सीनेशन की कमी दूर कर देंगे? की पर्याप्त मात्रा थी है, एक आध दिन आने में दिक्कत हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ पूरे डोज आएंगे और हम इतने डोज आएंगे कि लोग, उसके लिए उनको घर घर जाकर हमको लगाना पड़ेगा और लोगों को कहना पड़ेगा। हमने वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं कि वैक्सीन शर्मा जी वो कह रहे हैं घर घर जाकर लगाएंगे, अब तो खुश हैं आप। वैक्सीन नहीं होती तो हम कौन बोलते, हम नहीं बोलते। धर्मेंद्र शर्मा जी फाइनल कमेंट। 6.5 करोड़ डोज आपने हिंदुस्तान को जो देने थे वो विदेशों में भेज दिए। जब राहुल जी ने आपसे फरवरी में आग्रह किया कि दूसरी लहर आई, क्योंकि अब समय है इजाजत नहीं देता, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टीके पर सियासत तो जारी थी, जारी है और जारी रहेगी, लेकिन टीके की कमी है जो गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि वो दूर हो जाएगी। 21 जून से केंद्र सरकार अपने हाथ में टीकाकरण अभियान ले लेगी, तो उम्मीद है कि पहले जैसी जो पहले दौर में व्यवस्थाएं थी वैसे ही पटरी पर आ जाएंगी। क्योंकि अभी राज्यों के हाथ में कमान दे दी गई थी, इस तरह से कई तरह के सवाल उठ रहे थे, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। अब एक व्यक्ति के पास, एक केंद्र सरकार के पास ये पूरी कमान होगी, तो निश्चित तौर पर इस तरह के सियासी जो आरोप प्रत्यारोप हैं उन पर लगाम लगेगी। अनादि के विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। अगली बार हम फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।